हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि दो पीपल अरेंज मैरिज करते हैं पर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर रहते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में धीरे धीरे प्यार डेवलप्ड हो जाती है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए हम लोग कहानी सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड मिस वेनन को देखते। वो मन में बोल रही थी कि मैं 27 ईयर ओल्ड हो चुकी। तब मुझे पता चला है, मैं और यानजो दोनों की पता चला है कि उसका एक्चुअल में रिलेटिव कौन है, और फैमिली में और इन फैमिली में मैरिज एग्रीमेंट भी हुआ है, और वेन फैमिली में और लू फैमिली में भी एग्रीमेंट हुआ है मैरिज का। तो चारों फैमिली को इस मैरिज से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसलिए मैरिज का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं मिलकर सभी लोग। भी मिस्टर लू बोलता है कि एक्चुअली हम लोग को पता नहीं था, यानजो और मिसेस वैनमैन दोनों ही बचपन में स्विच हो गए थे। मतलब नर्स ने गलती से इस वैनमैन को इन फैमिली में दे दिया था और इन फैमिली को यानजो को दे दिया था बेबी को। चलो अब हम लोग को पता चल गया है ना, इसलिए हम लोग को इस शादी को रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। मिस्टर सैंग बोलता है कि मेरा शादी मिस वैनमैन के साथ होने वाला है, इस ड्रामा का मेन लीड। भी मिसेस यानजो बोलता है कि मदर, मेरा क्रश मिस्टर जिन पे 5 साल से, इसलिए मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। उसकी मदर खुश हो जाती है, जो एक्चुअली में वैनमैन की मदर रहती है। पेरेंट्स लोग खुश हो जाते हैं कि यानजो मिस्टर जिन से शादी करने वाला है। तो मिस्टर जिन से पूछा जाता है कि तुम क्या यानजो से शादी करोगे? तो मिस्टर यानजो बोलता है कि अगर एल्डर लोग एग्री है तो मैं भी एग्री हूँ। वो लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिस वैनमैन बोलती है कि मेरा भी शादी है, पर कोई भी मेरे से नहीं पूछा कि मैं शादी करना चाहती हूँ कि नहीं करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर एन बोलता है कि आप लोग तो डिसाइड कर लिए कि मिसेस अंतो मिस्टर जिन के साथ शादी करेगा, लेकिन आप लोग कोई नहीं पूछा कि वैनमैन क्या मुझसे शादी करना चाहती है। इसके बाद मिस्टर सेन वैनमैन से पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी मिस वैनमैन सोचती है कि रूमर्स है कि मिस्टर सेन एक क्रूअल, कोल्ड और रूथलेस पर्सन है, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैं इसके संग शादी करना चाहती हूँ। वो एग्री हो जाती है। फिर वो लोग जाते हैं साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस वैनमैन के पास उसकी फ्रेंड का कॉल आता और बोलती है कि मुझे माफ करना, तुम्हारा वेडिंग नाइट के दिन में तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ। और मिस वैनमैन बोलती है कि मैं अकेले ही रूम में बैठी हूँ। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर सेन कितने केयरलेस पर्सन है, तुम्हारा वेडिंग नाइट के दिन में तुम्हें नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मिस वैनमैन बोलती है कि मिस्टर सेन कुछ ज्यादा ही बिजी पर्सन है। तो मिस वैन की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा इस शादी का क्या ख्याल है? तो तुम क्या मिस्टर सेन को लाइक करती हो? तो बोलती है मिसेस वैन कि मैं लाइक तो नहीं करती, पर वो अच्छा पर्सन है, ऐसा लगता है कि मेरे लिए सुटेबल है। फिर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इस शादी को लाइफ टाइम निभाने वाली हो, ये सोच के कि तुम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो। अभी मिस वैन बोलती है कि बिजनेस मैरिज है, और ये तो नहीं बोलोगी कि मुझसे प्यार करे, और हो सकता है कि मैं फ्यूचर में शायद इससे प्यार करूँ और फिर ना भी करूँ। ये तो अच्छा होगा ना कि एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके तुम रेस्ट करो, और बोल के फोन रख देती है। इसके बाद मिसेस वैन मिस्टर सेन को मैसेज करते हैं कि मिस्टर सेन क्या आज रात को तुम घर आओगे? मिस्टर सेन को रिप्लाई नहीं करता, तो इग्नोर करके वो सोने के लिए चली जाती है। जब रात में मिस्टर सेन वापस आते हैं तो मिसेस वैन को देखते हैं कि ऊपर बेड पर फैल के सोई हुई है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि देखने में कितनी बुलाइट है, पर इसको सोने का पोस्चर बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। उठाने के लिए जाता है तो फिर मन में बोलता है कि बहुत जल्दी थकी होगी ना, फिर वो छोड़ देता है। नेक्स्ट डे मिसेस वैन जब उठती है तो उसको लगता है कि मिस्टर सेन उसके साथ नहीं सोना चाहता है मास्टर बेड पे। कल रात को तो वो आया था, क्या ये मेरे से सेपरेट सोना चाहता है? मन में सोचती है मिस वैन। जब मिस वैन बाहर निकलती है तो एक मेड आती है और बोलती है कि आज के बाद से मैं आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ टेक केयर करने का, आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं करने के लिए। वो मेड बोलती है। तभी मिसेस वैन पूछती है कि मिस्टर सन कहाँ गए? तो मेड बोलती है कि सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गए हैं। इसके बाद मिसेस वैन मेड को बोलती है कि सेकेंड रूम पर पूरा क्लीन कर दो अच्छे से, और यंग मास्टर मिस्टर सेन का सारा सामान उसमें शिफ्ट कर देना, और बोल के चली जाती है। तभी मेड बोलती है कि इन लोग का नया नया शादी हुआ, ये लोग क्या सेपरेट रहेंगे? और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिसेस वैन जब ऑफिस से आती है तो अपने क्लाइंट से बात कर रही होती है डिवोर्स के रिलेटेड। क्लाइंट उससे पूछता है क्या आपको लव पर ट्रस्ट है? फोन कट कर देती है। तभी जैसे टर्न होती है सामने से मिस्टर सेन चले आते हैं, तो गिरने वाली थी, तो मिस्टर सेन उसको होल्ड कर लेता है, उसको बॉडी देखने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने काफी देख लिया। तो बोलती ओ ऐसा बात नहीं है, ये मिस वैन बोलती है। फिर बोलती है कि तुम इतना जल्दी क्यों आ गए? फिर और बोलती है कि सेकेंड रूम के बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो मिस्टर सेन बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है और तुमसे कुछ डिस्कस भी करना है। अभी मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर सेन आपको बोलने का क्या मतलब है? अभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने हाउसकीपर को बोलकर मेरा सारा सामान सेकेंड बेडरूम में क्यों ट्रांसफर कराया? क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहती हो? अभी मिसेस वैन बोलती है कि कल ही हम लोग जाके मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे और तुम उसी दिन नेक्स्ट रूम में सोने के लिए चले गए। मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद सेपरेट सोना चाहते हो, इसलिए मैंने ऐसा बोला।
मैं तुम्हारे चॉइस को पूरा रिस्पेक्ट करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कल रात को जब मैं वापस आया था तुमने देखा कि तुम पूरा बेड पे आराम से सोई हुई थी, मेरे लिए थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैं सेकेंड रूम में सोने के लिए चले गया। ये सुन के मिस वैन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझा, अभी मैं जाकर तुम्हारा सामान मास्टर रूम में करती हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, मैंने आंटी को अपना सामान मूव करने के लिए मना कर दिया था, चलो हम लोग साथ में सोते हैं। तो मिस वैन मन में सोचती है कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों साथ में सोएंगे आज रात। के बाद मिस वैन और मिस्टर सेन सोने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग का भले ही अरेंज मैरिज हुआ है लेकिन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो रखना पड़ेगा ना। जैसे वो जाने लगता है मिस वैन बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है क्या मैं कर सकता हूँ, तो मिसेस वैन मना कर देती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैरिज को मेंटेन करने के लिए हम दोनों को सक्सेसफुल रिलेशनशिप भी मेंटेन करना होगा, तुम जब भी रेडी होगी मुझे बोल देना, मैं तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करूंगा। और बोल के लाइट ऑफ करके सो जाता है। तो दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर वैन बोलता है कि तुम क्या वैन हाउस नहीं जाओगी। तो मिस वैन बोलती है कि वैन हाउस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि साथ में बैठ के खाना खाए, और मेरा एल्डर ब्रदर अभी अब्रॉड में है तो मैं नहीं जाने वाली। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या यान हाउस भी नहीं जाओगी अपने रियल फैमिली से विजिट करने के लिए। तो मिसेस वैन बोलती है कि मेरा आज कोर्ट में हियरिंग है, उसके बाद मैं शाम को चली जाऊंगी, तुम्हें जाने का जरूरत नहीं मिस्टर सेन। भी मिस्टर सेन उसको एंगेजमेंट वाला रिंग देता है। मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग का अरेंज मैरिज बहुत ही जल्द क्यों नहीं हुआ है, पे मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ, अगर तुम्हारे फैमिली तुम्हारे हाथ में वेडिंग रिंग नहीं देखेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे। इसके बाद मिसेस वैन वो रिंग पहन लेती है और बोलती है कि तुमने बहुत कुछ किया उसके लिए थैंक यू, और अपोलोजाइज करने का जरूरत नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस वैन यान हाउस जाती है अपने रियल मॉम डैड से मिलने के लिए। तभी देखती है कि यहाँ पे मिस यानजो आई हुई है अपने हस्बैंड के साथ। के बाद यान फैमिली मिसेस वैन को देखने लगता है। तो तभी मिस वैन की मदर बोलती है कि मिस्टर सेन क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ, इसको बैठने के लिए बोलते तो बैठ जाती है। अभी मिसेस वैन के फादर बोलते हैं कि यानजो को नहीं पता था कि तुम आने वाली हो। तो मिस वैन बोलती है कि वैसे भी शादी के बाद मैं चाहती हूँ कि दोनों फैमिली अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे, इसलिए मैं बिल्कुल भी इस बात से गुस्सा नहीं हूँ। मिस वैन का जो यंगर ब्रदर होता है वो बोलता है यानजो अगर आपकी बायोलॉजिकल बेटे नहीं हुई तो क्या हुआ, आपने उसको रेस किया है, यानजो को इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते। तभी वैन के फादर बोलते हैं कि अपना मुंह बंद करो। बोलता है कि डैड आपकी बायोलॉजिकल बेटी भी मुझे पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसका यंगर ब्रदर मिस वैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वही मिस यानजो अपने यंगर ब्रदर को बोलती है कि तुम इससे डैड से कैसे बात कर सकते हो, और मिस वैन से एकदम अच्छे बन के उससे अप्रोजाइज करने लगती है अपने ब्रदर के बिहाफ में। अभी मिस वैन बोलती है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी कि मैं सेमलेस नहीं हूं ना। इस बात पे मिस यानजो गुस्सा करती है। तभी उसका यंगर ब्रदर जो ईचन होता है वो चिल्ला के बोलने लगता है कि मिस वैन तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम वापस आ गई हो तो मेरी जो सिस्टर है यानजो उसका सब कुछ तुम ले लोगी, उनका घर है, जब चाहेंगे वो आ सकती है। अभी मिस वैन बोलती है कि तुमने सही बोला ईचन। उधर से मिस्टर सेन चले आते हैं और बोलते हैं कि मिस वैन को वैन फैमिली तो बहुत ही गलत ट्रीट करता ही था और यान फैमिली भी वैसे ही ट्रीट करने लगा है। फिर मिस्टर सेन ईचन से बोलता है कि तुमने क्या बोला, तो दोबारा बोलना जरा। नहीं बोलता है। फिर मिस वैन को बोलता है कि माफ करना मैं लेट हो गया, और बोलता है कि वैसे भी ठंड है, तुम्हें ठंड नहीं लग रही, इतने कपड़े पहनी हुई हो। तो मिस वैन बोलती है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है। तभी मिस वैन मन में बोलती है कि मैं एल्डर ब्रदर के बाद कोई है जो मैं केयर कर रहा है। अभी यानजो मन में सोचता है कि मिस्टर सेन कब से मिस वैन को इतना केयर करने लगा, इन लोगों का तो बिजनेस मैरिज हुआ है ना, कहीं ये लोग एक्ट तो नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ मिस सेन बोलते हैं मिस्टर जेन से कि तुम लोग यहाँ पे पेरेंट्स विजिट करने के लिए क्यों आए हो। मिस्टर जेन बोलता है कि मिस यानजो अपने फैमिली को मिस करी थी, इसलिए उसको विजिट कराने के लिए मैं लेकर आ गया। मिस यानजो बोलते हैं कि मैं अपने फैमिली को विजिट करने के लिए आ गया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, तुम्हें नेक्स्ट टाइम अलग टाइम पे आना होगा। मिस्टर सेन बोलता है कि आप लोग एल्डर है, आप लोग को तो पता ही है ना कि आपकी बायोलॉजिकल बेटी कौन है और अडॉप्टेड डॉटर कौन है, तो आपको इन दोनों के बीच में बाउंड्री तो बनानी ही चाहिए। मिसेस वैन मेरी वाइफ है, मैं उसको सफर करते हुए नहीं देख सकता। और बोलते हैं कि मिस वैन तो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है, तो क्या आप अपना टाइम थोड़ा सा भी बायोलॉजिकल बेटी को नहीं दे सकते हो। इस बात पे मिस्टर जेन अपोलोजाइज करता है, मेरी गलती, मुझे माफ करना। यानजो बोलता है कि माम मुझे माफ करना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम कोई बच्ची नहीं है जो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है कि सही और गलत क्या है। तो यानजो गुस्सा करता है और सिस्टर वैन से भी माफी मांगती है। वो तो बोलती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो मिसेस वैन बोलती है कि अगर तुम सिंसियर तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तभी उसकी मदर बोलती है कि चलो हम लोग खाना खाने के लिए जाते। तो लोग खाना खा के वापस जा रहे होते। तभी मिस्टर सेन को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो लोग बात करने के लिए साइड में जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सेन को बोलता है कि मिस वैन को ठंड लगती है तो उसको कोई फीलिंग नहीं होता है, जिसके से बीमार हो जाती, उसका ये इलनेस है।
प्लीज नेक्स्ट टाइम तुम ध्यान रखना। तो मिस्टर सेन ओके बोलता है। तो मिस्टर जिन बोलता है कि तुम प्लीज गलत मत समझना, जब हम लोग का एंगेजमेंट फिक्स हुआ था तब मिस वेन का ब्रदर ने मुझे बताया था। मन में मिस्टर जिन बोलता है कि मिस्टर सेन का ऐसा पर्सनालिटी है, पता नहीं मिस वेन अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहेगी। फिर वो बाय बोल के चले जाता है मिस्टर जिन। अभी मिस वेन मिस्टर सेन से पूछती है कि मिस्टर जिन ने क्या बोला। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसने बोला कि तुम बीमार हो, तुम्हें कोल्ड फील नहीं होता है, सीजन चेंज होते ही तुम बीमार पड़ जाती हो। तो मिस वेन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बात नहीं बताई। मिस्टर सेन बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं, तो मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूंगा। तो मिस वेन बोलती है मन में कि मेरा हस्बैंड मैं केयर करेगा। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मेरा पूरा राइट है कि मैं तुम्हें टेक केयर करूँ। मिस वेन बोलती है कि थैंक यू, आज ने तुमने मेरी साइड ली और जस्टिस दी, लेकिन इतना हस्बैंड वाइफ वाला बात मत बोलो, हम लोग इतना फैमिलियर नहीं है। मिस वेन बोलती है कि जो भी कुछ आज तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए थैंक यू। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो मुझे मील ट्रीट देना, इसके से हम लोग का रिलेशनशिप और भी अच्छा होगा। तो वो ओके बोलती है। उसी तरफ मिसेस यानजो अपने हस्बैंड पे गुस्सा करती है कि उसने उसका साइड क्यों नहीं लिया। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुमने जानबूझ के अपने यंगर ब्रदर को प्रोवोक किया, मिसेस वेन के बारे में बुरा बोले, और तुमने जानबूझ के वही टाइम किया जो मिस वेन होम कमिंग विजिट करने के लिए आने वाली थी अपने पेरेंट्स को। तो तुम्हें क्या लगता है कि कैसे मैं तुम्हारा साइड लूं? मिस जेन गुस्सा करने लगती है कि मुझे पता है तुम्हारे हार्ट में अभी भी मिस वेन है, और तुम्हें ये भी पता है कि सीजन चेंज की वजह से बीमार होती है, ऑल्सो कोल्ड भी फील नहीं होता है। मिस्टर बोलता है कि उसके यंग एल्डर ब्रदर ने मुझे बताया था और हम लोग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है, इसलिए एज अ फ्रेंड के नाते मैंने इसको हेल्प किया। इस बात पे उसके हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हो जाता है, तो कार रुकवा के उतर जाते हैं वहीं पे। मिस यानजो गुस्सा करती है, अपनी मदर को बोलती है कि मिस्टर जेन ने मुझे बोले किया मदर। तो जब वो घर जाता है मिस्टर सेंग, तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरा मीटिंग है। तभी मिस वेन बोलती है कि मुझे ओनली 5 मिनट चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ बोलो। तो मिस वेन बोलती है कि तुम्हें जब मिस्टर लू ने बताया मेरा और इसका अफेयर थे, तुम माइंड नहीं कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं माइंड नहीं कर रहा हूँ। के बाद मिस वेनन बोलती है कि मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए और ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसके लिए भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 3 साल पहले हम दोनों का एंगेजमेंट फिक्स्ड हुआ था, पर अभी ये एंगेजमेंट हम लोग का डिसॉल्व हो चुका है। हम लोग को बीच में कोई भी प्यार नहीं है, ना ही कोई अफेक्शन है, हम दोनों यहाँ तक एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। तो मिस्टर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। तो मिसेस वेन बोलती है कि कितना पोलाइट मैन है ये, बोलती है कि ओके तुम काम करो, वो बोल के चली जाती है। तो थोड़ा देर मिस्टर सेन सोचने लगता है, फिर दिखाया जाता है कि जब मिस वेन सोई हुई थी तो मिस्टर सेन उसके पास जाता है और देखता है कि उसको ठंड लग रही है। उसको बिल्कुल भी फील वैसा हो ही नहीं रहा है। भी वो मिस्टर जेन का बात याद करता है कि मिस वेन को ठंड लगती है लेकिन उसको फील ही नहीं होता है। सीजन चेंज होने पर, टेम्परेचर गिरने पर वो हमेशा बीमार पड़ जाती है। बात याद करता है मिस्टर सेन और रूम का टेम्परेचर कम करके उसको ब्लैंकेट से कवर करके चले जाता है। नेक्स्ट डे जब मिस वेन उठती है तो देखती है ब्लैंकेट से कवर है, तो ये देख के खुश होती है, बोलती है कि पक्का ब्लैंकेट से मुझे कवर करने वाला कोई और नहीं मिस्टर सेन नहीं है, ये सोचकर खुश हो रही होती है। मिस्टर सेन एक कंसिडर्ड और थॉटफुल वाले हस्बैंड, मैरिज उतना भी बुरा नहीं है इतना मैंने सोचा था, ये मिस वेन बोल रही होती है। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी मिस वेन उसके हाथ में एंगेजमेंट रिंग ना देख के उससे पूछती है कि तुमने एंगेजमेंट रिंग क्यों नहीं पहना है। तो मिस्टर सन बोलते हैं कि मैं इसका यूज टू नहीं हूँ और ये काम के लिए भी सही नहीं है। भी मिस्टर सन उसको बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, इसलिए घर पे तुम रहना और अपना ध्यान रखना, वो बोल के चले जाता है। अभी मिस वेन मन में सोचती है कि मिस्टर सन हम लोग का एंगेजमेंट रिंग ओनली फैमिली को खुश करने के लिए मुझे बोला था और खुद भी पहना था। इसके बाद मिस वेन भी अपना एंगेजमेंट रिंग खोल देती है। इसके बाद मिस वेन ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने सुना नहीं। तो मिस वेन बोलती है क्या नहीं सुना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिसेस जानजो और मिस्टर लूजिन झगड़ा हो गया तुम्हारी वजह से। तो मिस वेन बोलती है कि मेरी वजह से बड़ा झगड़ा क्यों हुआ है। कि फ्रेंड बोलती है कि उसने तुम्हारों को फियांसी को चोरी किया और तुम उससे बेटर अपने हस्बैंड के साथ डेवलप कर रही हो रिलेशनशिप, इसलिए वो देखकर जेलस फील कर रही होगी और क्या। बोलती ओके। इसके बाद वेन अपना काम करने लगती है, तभी उसके पास उसकी अडॉप्टेड मदर का कॉल आता है। तो मन में सोचती है कि जब इसे पता चला कि मैं इसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, इसके बाद से कभी मैं सब कांटेक्ट नहीं की, पर अचानक कांटेक्ट कर रही है। कॉल उठाती है तो बोलती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तो फिर वेन अपनी अडॉप्टेड मदर के पास चली जाती है मिलने के लिए। तो उसकी अडॉप्टेड मदर यानजो का साइड लेने लगती है और बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना यानजो और मिस्टर जिन के बीच में झगड़ा हो गया, वो लोग अलग होने वाले हैं। तो मिसेस वेन बोलती है कि हाँ मुझे पता है। उसकी अडॉप्टेड मदर बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना
है कि जब वो हाउस गए थे तो तुम्हारे हस्बैंड ने मिसेस यानजो पे आया था और मिस्टर जिन ने तुम्हारा कोल्ड वाला इलनेस के बारे में तुम्हारे हस्बैंड को भी बताया था। मिस वेन बोलती है कि तुम मुझे मील के लिए इसलिए बुलाए हो क्योंकि तुम अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पे निकालना चाहती हो, मुझे लेसन टीच करना चाहती हो। तो बोलती है कि ऐसे तुम्हारी उनका मतलब नहीं था, तुम्हें तो पता है ना कि यानजो और मिस्टर जिन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वेन हाउस मत आना, अगर तुम आओगी तो यानजो को अवॉइड करना। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तुम्हें लास्ट टाइम हेल्प कर रही हूँ, और बोल के चली जाती है। कार में बहुत तेज रो रही होती है, अपने एल्डर ब्रदर को कॉल करती है पर कॉल ही नहीं लगता है। फिर सोचती है अपने हस्बैंड को कॉल करने का, फिर बोलती है कि हम लोग उतने मिलन नहीं है एक दूसरे से, फिर फोन नहीं करती है। और दूसरी तरफ मिस्टर एंड अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड बात कर रहे होते हैं अपने असिस्टेंट से, तभी उसका असिस्टेंट फोन बजने लगता है। तो बोलता है कि माफ कीजिएगा बॉस, मैं नेक्स्ट टाइम से म्यूट रखूंगा। तो बोलता है कि कौन है तुम्हारे कॉल पे? तो उसका असिस्टेंट बोलता है मिस्टर सेन का कि मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर बोलता है कि बॉस आपकी भी तो वाइफ के साथ न्यू शादी हुआ है, तो क्या आपकी वाइफ आपको मैसेज नहीं करती है? तो मिस्टर सेन अपनी फोन की तरफ देखता है, वाकई उसकी वाइफ कोई भी मैसेज नहीं की थी। जिन बोलता है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था बॉस, वैसे भी आप एक वीक से बिजनेस ट्रिप पे है, आप अपनी वाइफ को एक बार भी कॉल नहीं किए, ना ही वो की है और ना ही मैसेज की है। ऐसा हस्बैंड के तौर पे आपको मैसेज तो करना चाहिए। तभी मिस्टर सन बोलता है कि ओके तुम जाओ। फिर उसके जाने के बाद अपनी वाइफ को मैसेज करता है कि तुम सो गई? तो बोलते है नहीं मैं सोने जा रही हूँ। फिर बोलता है कि तुमने ऑल डे क्या किया? तो बोलते है कि बस मैं काम की। के बाद मिसेस वन मन में सोचती है कि मिस्टर सन को ज्यादा टाइपिंग पे बात करना पसंद नहीं, तो उसको डायरेक्टली कॉल ही कर देती है। तो मिस्टर सन बोलता है कि हम लोग का शादी हुआ है, अब मैं बिजनेस ट्रिप पर एक वीक से आया हूँ, ना ही तुमने मुझे कॉल किया है ना ही मुझे मैसेज किया, इसलिए मैं तुम्हें कर रहा था और तुमने कॉल ही कर दिया। तभी मिसेस वेन बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं फर्स्ट टाइम वाइफ बनी हूँ ना, मुझे नहीं पता था। मिस्टर सन बोलता है कि अगर हम लोग ये सब करेंगे तो हम लोग का रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। इसके बाद मिस्टर सन बोलता है कि हम लोग को मैरिज रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करके चलना होगा। तो मिसेस वेन बोलती है कि एग्जाम्पल के तौर पर मेरी मॉम खाना बनाती थी और अपने हस्बैंड को फ्लावर देती, यानी मेरे डैड को, मेरे डैड मेरी मॉम को सरप्राइज देते थे और रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए जाया करते थे। ऐसे ही क्या शादीशुदा का रिलेशनशिप मेंटेन रहता है? हमको नहीं लगता कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे और बेसिकली सूटेबल भी है। तो मिस्टर सन बोलता है कि अगर हम लोग ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। के बाद मिस्टर सन बोलता है कि ना ही तो मुझे प्रेसिडेंट सन बुलाओगी और ना ही तो मुझे मिस्टर बुलाओगी। तो बोलती है कि क्या बुलाऊंगी? हस्बैंड। इसके बाद मिसेस सन बोलती है कि हाँ तुमने सही बोला, हम लोग फ्यूचर में ज्यादा बात करेंगे कॉल पे और चैटिंग भी ज्यादा करेंगे। मिस्टर सन ओके बोल के फोन कट कर देता है। तो मिसेस वैन मन में बोलती है मेरा हार्ट बीट इतना तेज क्यों हो रहा है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है नेक्स्ट डे रेडी होके ऑफिस के लिए निकल रही होती है मिस वैन। तभी उधर से हाउस कीपर आती है और बोलती है कि आपके हस्बैंड ने बोला है कि आप में थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत ज्यादा ठंड है ना, तो आप कोट कैरी कर लीजिए। तभी मिस वैन मन में बोलती है कि मिस्टर सन बिजनेस ट्रिप पर है, फिर भी वो मेरे बारे नहीं सोच रहा है। के बाद हमारी फीमेल लीड आराम से काम कर रही होती है, तभी उसको याद आता है कि अपने हस्बैंड को थोड़ा सा भी कर दिया जाए। फिर वो जहाँ पे बैठी रहती है ऑफिस में, वहाँ से फोटो क्लिक करती है सीनरी का और पोस्ट कर देती है। तो मिस्टर सेन अपने जहाँ पे थे वहाँ से अपना काई का फोटो क्लिक करते हैं, वो भी पोस्ट कर देते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो मिस वन बहुत खुश रहती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और बोलती है क्या हुआ, तुम इतनी खुश क्यों हो? तो मिस वन बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि काम से छुट्टी हुआ, चलो हम लोग साथ में डिनर करने के लिए चलते हैं। फिर मिस वेन के पास उसकी मदर का कॉल आता और बोलता है मेरी फ्रेंड ने मुझे क्रैब का बॉक्स भेजा है, तुम क्या मेरे साथ डिनर करने के लिए आओगी? मिस वेन ओके बोलती है, अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मैं अपने फैमिली के साथ क्रैब खाने के लिए जा रही थी, तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो बोलती ओके। फिर मिस वेन जब अपने घर जाती तो देखती फिर से यानजो रोते हुए उसकी मदर के पास है। उसकी मदर मिस वेन को देखती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मैसेज करने ही वाली थी कि यानजो घर पर आई है, पर मैं बता नहीं पाई। मिस वेन बोलती है कि क्या हुआ? तो उसकी मदर बोलती है कि यानजो का और मिस्टर जिन का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब दोनों में झगड़ा हो गया है। मिस यानजो बोलते हैं कि सिस्टर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? तो बोलती है क्यों नहीं आ सकती, मेरा घर है ना माँ। तो यानजो बोलते हैं कि सिस्टर मुझे माफ करना, मैं थोड़ी सी बैड मूड में थी ना, इसलिए मैं मदर के पास आ गई। तभी वेन की मदर बोलती है कि यानजो थोड़ी सी सैड थी इसलिए तुम्हें ऐसे बोल दी, पूरा मत मानना। तभी मिसेस वेन मतलब सोचती है कि थोड़ा सा मैंने सोचा था कि मेरे फैमिली का अफेक्शन मुझे मिलेगा प्यार, पर मैं बहुत ज्यादा गलत थी। मिस वेन अपने मॉम को और सिस्टर को बोलते है कि आप लोग को प्राइवेट टाइम चाहिए ना, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारे लिए मैंने क्रैब बनाया, तुम वो तो खा लो। तो मिस वेन बोलती है कि नहीं, मेरा अपसेट स्टमक है, मैं नहीं खा सकती, वो बोल के चली जाती है। तो मिस वेन की मदर मन में सोचती है कि इसका स्टमक का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी मेरे साथ डिनर करने के लिए एग्री हो गई। क्या मैं सचमुच इग्नोर कर रही हूँ मिस वेन को? भी मिस
यांजो मन में सोचती है कि मेरा प्रॉब्लम कुछ भी होता था, मेरी मॉम मेरे लिए फिक्र करती थी, मैं केयर करती थी और मेरे बारे में सोचती थी, अब क्या हुआ। तभी मिस वेन की मदर यांजो पे चिल्ला के बोलती है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम लेके मेरे पास चली आती हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को लेकर मैं अपनी बेटी को इग्नोर कर रही हूँ। तभी मिसेस यांजो बोलता है कि मदर मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ, इसका मतलब क्या मैं आपके घर भी नहीं आ सकती। तो यांजो बोलती है कि यांजो की मदर बोलती है कि तुमने डिसाइड किया था कि तुम लू जिन से शादी करोगे, तुम्हारा डिसीजन था, तुम अपने डिसीजन पर रिग्रेट नहीं कर सकती हो। तो मिस यांजो बोलती है कि मदर क्या अभी मुझे ब्लेम करो कि मैंने अपनी सिस्टर का हस्बैंड को चोरी किया है, यानी फियांसे को अभी मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तभी उसकी मदर बोलती है मिस वैन की ये डिसीजन तुम्हारा था, और वैसे भी मिसेस वैन तो तुमसे एक बार भी कोई आर्गू भी नहीं की, तुमने उसका फियांसे को लिया तो यहाँ तक कि तुम्हारा डिसीजन था, इसलिए तुम रिग्रेट नहीं कर सकते हो, तुम्हें जैसा लाइफ चाहिए तुम्हें वैसा ही मिला है। 17 साल की नहीं हो, 27 ईयर ओल्ड हो चुकी, तुम जो भी करोगे तुम्हें खुद बियर करना होगा। तो मिस यांजो गुस्सा करती हुई रोते हुए चली जाती है। फिर उधर से उसके हस्बैंड आ जाते हैं, मिस वैन के फादर। तो उन दोनों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि वो अपनी बायोलॉजिकल बेटी को इग्नोर कर रहे हैं, अडॉप्टेड बेटी को कुछ ज्यादा ही वो केयर कर रहा है। उन लोग को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जब घर जाती है तो मिस वेन बोलती है कि तुम आगे बिजनेस टिप्स है, तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि हाउस कीपर ने बोला है कि तुम खाना बिल्कुल भी टाइम पे नहीं खाते हो, क्या हुआ। तभी मिस वेन बोलती है कि मिसेस निंग ने मुझे बोला था यांजो को अवॉइड करने के लिए, तो मैं उसके बातों से एग्री हो गई। तो मिस्टर वेन बोलता है कि यांजो हमेशा तुम्हें बुली करती है, टेंटक थ्रो करती है, तुम क्यों एग्री हो गई। तो मिस वेन बोलती है कि मिसेस निंग ने मुझे किया है तो उसका डिमांड को मैं फुलफिल तो कर ही सकती हूँ। फिर मैं यान हाउस चली गई, मैं वहाँ से आ रही हूँ। सन बोलता है कि डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी मदर इन लॉ से बात कर लिया हूँ, वो यांजो से बात करेगा, तो मैं बोली ना करे। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने सोचा था कि शादी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगा, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड इतना अच्छा होगा। फिर बोलती है कि मैं एक बहुत अच्छा कॉफी लेकर आई हूँ, इसका बहुत अच्छा है, तो बना के अपने हस्बैंड को देती है पीने के लिए। तो मिस्टर सन वो पीता, उसके हाथ में वेडिंग रिंग दिखता है और बोलता है कि तुमने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहना है। इस वैन बोलती है कि काम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं इसका यूज टू भी नहीं हूँ। तभी मिस्टर सेन को बात याद आता है कि जब उससे पूछी थी कि तुमने वेडिंग रिंग क्यों नहीं पहना है, तो वो भी यही एक्सक्यूज दिया था। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को वेडिंग रिंग के बारे में बात करना चाहिए। तो मिस सेन बोलती है कि वेडिंग रिंग के बारे में। तो मिस्टर सेन बोलता है कि एक्चुअली मुझे ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं इसका यूज टू नहीं हूँ, सॉरी मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे फीलिंग को भी कंसिडर नहीं किया। तो मिस वेन बोलती है कि मैंने कभी फीलिंग के बारे में नहीं सोचा, हैप्पीनेस, गुस्सा, जेलस फील, मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे माफ करना। तो मिसेस वेन बोलती है कि ओके मैंने तुम्हें माफ किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं फर्स्ट टाइम हस्बैंड बन रहा हूँ ना, अगर किसी बात से तुम्हें बुरा लगे या फिर अनहैप्पी फील हो प्लीज मुझे डायरेक्टली बोल देना, क्योंकि मुझे द आइडिया नहीं है वुमेन के बारे में। तो मिसेस वेन बोलती है कि ओके मैं बेस्ट ट्राई करूंगी। के बाद जब वो जा रही थी तभी एक बॉक्स नीचे गिर जाता है, उसमें प्रोटेक्शन रहता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने इतना क्यों खरीदा। तो मिसेस वेन मन में सोचती है कि मेरे क्लाइंट ने गिफ्ट दिया था, तो मिस्टर सेन कैरी कर लेता है। तो मिसेस वेन बोलती है कि इसको डस्टबिन में थ्रो कर दो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि इसको डस्टबिन वाला क्यों थ्रो करो, फ्यूचर में काम आएगा, वो बोल के अपने साथ लेके चले जाता है। उसके बाद मिसेस वेन जब काम कर रही होती है तभी उसकी मदर का कॉल आता है और बोलता है कि मैंने यांजो से बात कर लिया, और बोलती है उसकी मदर की अगर नेक्स्ट टाइम से मिसेस निंग तुम्हारे साथ कांटेक्ट करेगी तो तुम मुझे बोलना। तो मिस वेन बोलती है कि ओके मदर, उसको अपने बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। तो मिस वेन की मदर बोलती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। और वेन की मदर ये भी बोलती है कि अगर यांजो तुमसे प्राइवेट में भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो मुझे बताना, हम तुम्हारी हैंडल करेगी। पर मिस वेन की मदर बोलती है कि मुझे माफ करना और अपने डैड को भी, मैंने तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और यांजो पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें अपने साथ खाने पे बुलाऊंगी, डोंट वरी, इस बार आउटसाइडर पर्सन कोई नहीं आएगा। तो मिस वेन रोने लगती है और ओके बोल के फोन कट कर देती है। मिस्टर सन बोलते है कि क्या हुआ। तो मिस वेन बोलती है कि मेरी मदर ने मुझे कॉल किया था और सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लिया, थैंक यू सो मच मिस्टर सन, अगर तुमने डाउट क्लियर नहीं किया होता तो हम लोग को बीच में क्लियर नहीं होता। मिस्टर सन बोलता है कि बस मैंने ये सब जस्टिस के लिए किया है। तभी मिसेस वेन मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिस्टर सन इतना ज्यादा हैंडसम है। फिर मिस वेन मिस्टर सन को बोलता है कि एज ए थैंक यू के तौर पर मैं तुम्हें मील ट्रीट देना चाहती हूँ, समझ लो एक डेट। मिस्टर सन बोलता है कि मैं फ्राइडे नाइट को फ्री हूँ। तो ओके बोलता है। फिर नेक्स्ट डे एकदम अच्छे से रेडी होके जा रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि कहाँ जा रही हो इतना अच्छा रेडी होके, ऐसा लग रहा है तुम डेट पे जा रही हो। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो बोला था कि तुम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, फिर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में
में फीलिंग डेवलप हो रही है। तभी मिसेस वैन बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर सेन एक अच्छे हस्बैंड है। तो बोलती है ओके, फिर वो डेट पे जाती है। मिस्टर सेन मिसेस वैन को ही देखे जा रहा था। तो मिसेस वैन बोलती है क्या हुआ, मैं फेस में कुछ लगा है क्या? तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने मेकअप किया है। तो मिसेस वैन बोलती है कि मैं डेट पर आई हूँ तो मेकअप तो करूंगी ही ना। फिर वो लोग खाना खाते हैं। मिस वैन मन में बोलती है हम दोनों का शादी अरेंज मैरिज हुआ है, हम लोग सेम ही घर में रहते हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है। हम लोग एक दूसरे को बस जानने का कोशिश कर रहे हैं। फिर वो लोग एक दूसरे के हॉबी के बारे में, आदतों के बारे में, क्या पसंद है ना पसंद है, ये सब बात करते हैं। भी मिस्टर सेन उसको एज अ ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। मिसेस वैन देख के बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुमने मेरे को गिफ्ट दिया? तो बोलते हैं हाँ। पसंद आया? तो बोलती है हाँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन को ये आइडिया देने वाला उसका असिस्टेंट था कि आप फर्स्ट डेट पे जा रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो उनको एक गिफ्ट दीजिएगा। सर सेन बोलता है कि तुम्हें पसंद आया? तो मिस वैन बोलती है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस वैन आराम से ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे यानसो चली आती मिलने के लिए। तो बोलती है मिस वैन की क्या हुआ? तो यानसो बोलती है कि मैं यहाँ पे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मेरा और मिस्टर लुजेन के बीच में मुझे तुम्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। मिस यानसो बोलती है कि मेरी मदर को भी तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था अवॉइड करने के लिए। तो मिसेस वैन बोलती है कि मैं तुम्हारा अपोलोजाई एक्सेप्ट करती हूँ। तभी मिस यानसो बोलती है कि मैंने और मिस्टर लुजेन ने डिसाइड किया है शादी के बाद एक घर खरीदने का, तो क्यों नहीं मैं रिसेंट मेंशन के नियर ही लूं। हम लोग बहुत ही जल्द एक दूसरे का नाइबर भी बन जाएंगे। मिस वैन मन में सोचती है कि मैंने पहले सोचा था कि यानसो स्टूपिड है, पर मुझे नहीं पता कि इसका हस्बैंड भी स्टूपिड है। अभी मिस वैन बोलती है कि तुम अनदर प्लेस को क्यों नहीं ट्राई करती हो? तभी यानसो बोलती है कि लिसन मेंशन तुम्हारा तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। भी मिस वैन बोलती है कि तुम्हें अगर कमी पड़ रहा है वेडिंग हाउस का, तो मैं मिस्टर सेन को बात करके तुम्हें एक न्यू हाउस दिलवा दूंगी। तभी मिसेस यानसो बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, हम चाहते हैं कि चारों का रिलेशनशिप अच्छे से रहे। अभी मिसेस वैन बोलती है कि तुम्हें क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा अगर तुम मेरी नाइबर बन जाओगी? तो तुम क्या अपना अच्छा रिलेशनशिप जीना नहीं चाहती हो? और मिस वैन बोलती है कि अगर तुम मेरे लिए ट्रबल क्रिएट करोगी तो मैं जरूर कंपनी दूंगी। उसको अच्छा खासा डांट लगा के वहाँ से यानसो को भेज देती है। के बाद मिसेस वैन मैसेज करती है मिस्टर सेन को कि आज मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के यहाँ पे खाने के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता ओके। के बाद मिसेस वैन अपने मॉम डैड के यहाँ पे खाने के लिए जाती है। वो खाना खा रही होती है तो उसके मॉम डैड इसको देख के बहुत खुश होते हैं, बोलते खाना कैसा बना है? तो बोलते है कि टेस्टी है। तो मिस वैन बोलती है कि मेरा सेंसिटिव स्टमक है पर मुझे स्पाइसी फूड पसंद है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए और बना दूंगी। बोलती है कि आप लोग भी खाइए। तब उधर से यंगर ब्रदर ईचन चले आते हैं और बोलता है कि तुम बहुत बुरी हो, तुम ऑल टाइम मेरी सिस्टर को क्यों बुली करती रहती हो? तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो ईचन? ईचन बोलती है कि मॉम आप मुझे ब्लेम मत कीजिए, अपनी प्यारी सी बेटी को बोले किसने बुली किया है। तभी मिस वैन बोलती है कि ऐसा लगता है कि यानसो ने मेरा कंप्लेंट तुमसे कर दिया है ना? मिस वैन बोलती है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर को बुली किया, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? ईचन बोलता है कि मेरी सिस्टर कभी झूठ नहीं बोलती, एविडेंस का जरूरत नहीं है। अभी मिसेस वैन बोलती है कि तुम एक नंबर के ढक्कन हो, तुम एक माइंडलेस डिफेंडिंग कर रहे हो अपनी सिस्टर को। ईचन बोलता है कि तुमने सिस्टर को बोली क्या, तुम मुझसे एविडेंस मांग रहे हो? मैं तुम्हें अभी लेसन टीच करने के लिए जाता हूँ। उसको जैसे मारने के लिए जाता है तो मिस्टर सेन उसको धक्का दे देता है और मिस्टर सेन बोलता है कि ईचन तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। अपने असिस्टेंट को बोलकर उसको पकड़वा देता है। तभी बोलता है कि तुम ठीक हो? तो मिसेस वैन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बोलते है कि तुम कैसे यहाँ पे आए? तो बोलते है कि नहीं बस मैं यहाँ से पास हो रहा था इसलिए मैं तुम्हें बुलाने के लिए आ गया। असिस्टेंट मैंने सोचता है कि यंग मास्टर ने अपनी वाइफ के लिए यहाँ पे आया, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। भी मिसेस वैन बोलती है चांस है तुम्हारी सिस्टर तुमने उसने ये तो नहीं बताया कि मैंने उसको कैसे बुले किया था? मैं बताती हूँ। वो मेरे पास आज आई थी मेंशन में अपना घर खरीदने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर तुम मेरा नाइबर बनना चाहती हो तो तुम अपना पीसफुल लाइफ भूल जाओ। मना किया। इस बात पे ईचन बोलता है कि मैं कभी तुम्हारी बात पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तभी मिसेस वैन बोलती है कि तुम अपनी सिस्टर को बुलाओ, फेस टू फेस बात करते हैं। ईचन वहाँ से चले जाता है। उसकी मदर बोलती है कि यानसो ऐसा कैसे कर सकती है? इसके बाद मिसेस वैन की मदर अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए माफी मांगता है कि वो बचपन में उसको स्पॉइल की कुछ ज्यादा है, इसके वजह से मिसबिहेवियर करने लगा है। फीमेल लीड अपनी मदर को अपोलोजाइज कर देती है अपने फादर को, अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है। जब उसके हस्बैंड कार में रहते हैं तो मिसेस वैन बोलती है कि तुम स्पेशली मेरे लिए आए हो ना यान हाउस? ये बोलती है कि मुझे बहुत नींद आ रहा है, क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पे सो सकती हूँ? तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरा शोल्डर पे सो सकती हो और तुम्हें ये पूछने का और परमिशन का जरूरत नहीं है। फिर उसको शोल्डर पे वो सर रख के सो जाती है। फिर बोलती है क्या मैं किस कर सकती हूँ जब चाहे, कभी भी, कहीं भी? मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। हमारे फीमेल किस करती है तो मिस्टर सेन भी किस करते, लोग दूसरा किस करते हैं। किस करने के बाद मिसेस वैन बोलती है कि उतना भी बुरा नहीं था, लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मिस्टर सेन ओके बोलता है। फिर बोलता है कि तुम्हें जब भी किस करना होगा पूछने का जरूरत नहीं, तुम कर सकती हो।
इसके बाद मिसेस सेन ऑफिस में काम कर रहे होते तभी वहाँ का हेड आता और बोलता है कि तुम लोग को तो पता ही है कि मिसेस जो ने ये लॉन्ग फाफ को अक्वायर कर लिया, इसलिए हम लोग को यहाँ पे परफॉर्मेंस देना है, फेडरल लोग को कोई जगह नहीं है। तो बोलती ओके। फिर उसकी फ्रेंड आती है मिस वेन के पास और बोलती है कि हम लोग को फिर से स्लेव की तरह काम करना होगा। तो बोलती है हाँ। फिर अपने हस्बैंड को मैसेज कर देती है कि आज रात को घर नहीं आ पाएगी। तो मिस्टर सेन अपने बेड पे सो रहे थे, अब बार बार करवटें बदल रहे थे। फिर बोलता है कि मुझे इंसोमिया है, मैं अकेले सो नहीं पाता हूँ। इसके बाद मिसेस वेन जहाँ पे काम कर रही होती है, मिस्टर सेन डिनर लेके चले जाता है। तो बोलती तुम यहाँ पे। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा अपस्टेट स्टमक है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आया हूँ। तुम ओवर टाइम करोगी, अगर स्टमक पे ध्यान नहीं दोगी तो वो प्रॉब्लम हो सकता है ना, इसलिए। फिर वो खाना खा रही होती है। तो बोलती है कि तुम नहीं खाओगे। तो बोलता है नहीं, मैं खा के आया हूँ। फिर बोलता है कि मैं तुम्हारे को डेकोरेट कर दूं। तो बोलता है हाँ अकॉर्डिंग टू रख दो। और खा रही थी, लिप्स को टच कर रही थी। बोलती कि हम लोग दोबारा किस करेंगे क्या। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो। तो मिस वेन बोलती है नहीं तो मैं नहीं देख रही हूँ। तो मिस्टर सन बोलता है कि ओके फिर हम लोग कुछ दिन के लिए वेकेशन पे जाएंगे। तो वो एग्री हो जाती है। फिर वो वेकेशन पे जाती है। तभी मिस्टर सन का फ्रेंड कॉल करता है और बोलता है कि तुम अपनी वाइफ के साथ आ गए हो तो चलो हम लोग साथ में प्ले करेंगे। तो वो एग्री हो जाता है, अपनी वाइफ के साथ उस पार्टी में जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि फाइनली मिस्टर सेन अपनी वाइफ के साथ इस पार्टी में आया है। वो लोग बोलते हैं फ्रेंड लोग कि वैसे भी मिस्टर सेन का और मिस वेन का तो अरेंज मैरिज हुआ था ना, उन दोनों के अंदर तक कोई फीलिंग नहीं है। उधर से मिस्टर सेन का कजन ब्रदर आता है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरा कजन ब्रदर। तो वो लोग बात करने के लिए चले जाते हैं। तो मिस वेन अकेले खड़ी रहती है। तभी उसके पास मिस्टर शो का असिस्टेंट आता है, उसको एक क्लब देता है। जो इन्वेलप में कि तो उसमें यही लिखा हुआ था कि तुम मिसेस जो का जो डिवोर्स का केस लड़ रही है उस पे गिव अप कर दो। देखने के बाद हमारी फीमेल लीडर पेपर को फाड़ देती है और बोलती है कि मिस्टर जो तो बहुत रिचेस्ट पर्सन है, पर ये ऐसा ट्रिक प्ले कैसे कर सकते हैं। बोलती है कि उसको जाकर बोलो कि उसकी वाइफ का केस मैं लड़ रही हूँ और मैं गिव अप नहीं करने वाली, उसके असिस्टेंट को मिस्टर जो का। इसका हमारी फीमेल लीड कपड़े ढूंढ रही होती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। तो बोलते हैं कपड़े। फिर उसको एक शर्ट लेती है मिस्टर सेन का। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने एक कपड़ा पहना है, तुम माइंड नहीं करोगी। तो मिसेस वेन बोलती है कि अगर तुम माइंड करोगे तो कोई बात नहीं। तो बोलते हैं कि भला मैं क्यों माइंड करूंगा। फिर वो शर्ट पहन कर आती है। तो मिस्टर सेन उसको देख रहे थे, तो ये कि सोना है। तो बोलते हैं हाँ, और दोनों सो जाते हैं। तो मिसेस वेन को नींद नहीं आ रहा था, तो वो रिलेटेड स्टडी करने के लिए बुक लेती है। तभी मिस्टर सेन को पे गिर जाती है और वो ये बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं बुक लेना चाहती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं हेल्प करता हूँ। वो जैसे बुक लेने के लिए जाता है उसको पे गिर जाती है, आम दोनों का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। मिसेस वेन बोलती है कि मेरा ये करने का मतलब नहीं था, ये गलती से हो गया। तभी मिस्टर सेन उसका पैर पकड़ लेता है और अपने पे रखता है और बोलता है मिस्टर सेन की क्या मैं कर सकता हूँ। मिसेस वेन बोलती है हाँ। फिर वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जब वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे तो मिस्टर सेन का कपड़े को खोलने लगती है, जो पहना हुआ तो खोलने लगती है। फिर लोग किस करने लगते हैं। फिर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। तो मिसेस वेन बोलती है कि आधी रात में मेरी फ्रेंड मुझे कॉल किया, पक्का कुछ न कुछ इमरजेंसी होगा। तभी वो कॉल पिकअप करती है। कि फ्रेंड बोलती है कि जो हम लोग का हेड थे और उनका कार का एक्सीडेंट हो गया। बहुत रोते रोते बोलती है। तो मिसेस वेन बोलती है कि 1 मिनट में अभी वहाँ आती हूँ, तुम रोना बंद करो। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग नेक्स्ट टाइम वेकेशन पे आ जाएंगे, अभी तुम्हें जाना जरूरी है। तो फिर उसके साथ जाता है। में जाती है तो अपने हेड को देखती है, उसका हाथ में और पैर में इंजरी था, फ्रैक्चर था। का बॉस बोलता है कि मिस्टर जो ने ये सब मुझे कराया है, अपनी वाइफ को चाहते हैं कि हम लोग गिव अप कर दे। तुम अगर ये केस लड़ी तो ध्यान से लड़ो, वरना अगर ये केस तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है तो तुम इसमें गिव अप भी कर सकती हो, पर मुझे पता तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो मिसेस वेन बोलती है कि हाँ मैं गिव अप तो नहीं करने वाली। फिर मिसेस वेन बाहर निकलती है तो उसका हस्बैंड बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर सेन तुम्हें धमकी दे रहा है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या तुम मुझे अभी भी आउटसाइडर मानती हो, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। तो मिसेस वेन बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था मिस्टर सेन, अगर तुम इतने बड़े बिजनेस को मैनेज करते, अगर तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तुम क्या मेरे साथ डिस्कस करोगे। तो मिस्टर सेन कुछ नहीं बोलता है। तो फिर बोलती है कि देखो तुम भी नहीं बताना चाहते तो मैं अपने काम के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, और ऑफिस से काम के रिलेटेड घर में बात नहीं किया जा सकता। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुमसे आर्ग्यू तो नहीं करूंगा, पर जब भी तुम्हारा हेल्प का जरूरत पड़ेगा तो मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा बिजनेस में। तो बोलती है कि उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। इसके बाद हमारी फीमेल केस के बारे में लग जाती है करने में, और वो अपने असिस्टेंट जो उसकी फ्रेंड भी रहती है उसको बोलती है कि हम लोग बेल्जिंग जाएंगे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि बेल्जिंग जाने में ही उसके हेड का एक्सीडेंट हुआ, तो तुम भी अकेले जाना चाहती हो। तो मिसेस वेन बोलती है हाँ मैं जाऊंगी। वो जा रही थी तभी उसका हस्बैंड चले आता है। मिसेस वेन बोलती है कि मिस्टर सेन, तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे काम से था छुट्टी मिल गया इसलिए मैं पास आ गया, और
पर मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट भी तो देना चाहता था। तो बोलती गिफ्ट, फिर वो देखता है घर ही रहता है तो उसका पहना देता है। ये देखकर मिसेस वैंग बहुत खुश होती है और मिस्टर सन उसको बाय बोल के चले जाता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है और केयरिंग भी है। इसके बाद जब मिसेस वैन घर जा रही होती है तभी मिस्टर जो का बंदे लोग मिसेस वैन को मिस्टर जो के पास लेके चले जाते हैं। तो मिस्टर जो बोलता है कि मैंने सुना कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेल्जियम में भी आ गई हो। तो मिसेस वैन बोलती है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आई हूँ, मैं आपका डिवोर्स का जो केसेस है उसके ऊपर काम कर रही हूँ। वैसे भी अगर आपने कोई क्राइम नहीं किए होंगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि अगर मैंने किया होगा तो। तभी मिस्टर जो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकता? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे पता है तुम्हें डार्क रूम से बहुत डर लगता है ना, मैं तुम्हें उसी रूम में बंद करवाऊंगा। मिसेस वैन बोलती है कि तुम मेरा पर्सनल फ्रीडम को छीन नहीं सकते, इलीगल है। लेकिन उसको एक डार्क रूम में बंद करा दिया जाता है तो हमारी फीमेल बहुत ज्यादा डरने लगती है और पन का बात याद करती है कि उसकी मदर जो रियल में नहीं होती, अडॉप्टेड मदर, उसको किस तरह बुली करती थी और डार्क रूम में बंद कर दिया करती थी। तभी उधर से मिस्टर सेन चले आते दरवाजा खोल के, उसको अपने कोट से कवर करते बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। बहुत जल्दी डरी हुई थी मिस वैन और मिस्टर जो उसको कंफर्ट देता है और रिलैक्स फील करने की कोशिश करता है। तभी मिसेस वैन मिस्टर सेन को देख के बोलती है कि मैंने कभी भी प्यार पर ट्रस्ट नहीं किया, पर मैं अभी मिस्टर सेन को देख के ऐसा लग रहा है मैं इससे प्यार करने लगूंगी। तभी मिस्टर सेन उसको छोड़ देते हुए अपने साथ लेके जाता है। तभी उससे मिस्टर जो चले आते हैं। तो मिसेस वैन बोलती है कि तुमने जितना भी क्राइम किया है ना, सारा एविडेंस में पुलिस को दूंगी, तुम नहीं बचोगे। वो बोलकर मिस्टर सेन अपनी वाइफ को लेकर चले जाता और जाते जाते मिस्टर जो को यह भी बोलता है कि मैं तुमसे बाद में अकाउंट सेटल करूंगा। जब वो कार में रहती है तो मिस्टर सेन को बोलती है कि मैं तुम्हारे शोल्डर पे सो सकती हूँ। तो मिस्टर सेन उसको होल्ड करके अपने शोल्डर पे सुला देता है। तो बोलता है कि तुम्हें पूछने का जरूरत नहीं है। तभी मिसेस वैन बोलती है कि तुमने इस घड़ी के अंदर ट्रैकिंग डिवाइस लगा कर रखे हो ना मिस्टर सेन? तो बोलते हैं हाँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। के बाद मिसेस वैन और मिस्टर सेन दोनों साथ में किस करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट। तभी उधर से मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है और बोलता है क्या मिस्टर जो आपसे मिलना चाहते हैं? फिर मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या मिस्टर जो से मिलना चाहती हो? तो मिसेस वैन बोलती है कि मिस्टर जो ने मुझे डार्क रूम में 5 घंटे तक बंद किया था, मैं उसे मिलना चाहूंगी। तभी मिस्टर जो बहुत सारा गिफ्ट लेके आता और बोलता है कि मिसेस वैन, तभी मिस्टर जो बोलता है कि मिसेस वैन वो गिफ्ट रखता और बोलता है कि मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, जो भी लीगल प्रोसीजर है मैं पूरा कंप्लीट करूंगा और मेरा लीगल टीम भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करेगा। अभी मिसेस वैन बोलती है कि अगर मिस्टर जो को अपना गलती समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मिस्टर जो बोलता है कि आपका जितना भी एक्सपेंस होगा मैं पूरा देने के लिए रेडी हूँ। तभी मिसेस वैन बोलती है कि मैं और मेरा हस्बैंड आपका ये हॉस्पिटलिटी नहीं भूलेगा, मैं कंसिडर करती हूँ। फिर बोलता है कि ओके मैं जाता हूँ, चले जाता है और मिसेस वैन उसको अपोलोजाइज दे देती है। तभी मिसेस वैन मिस्टर सेन को बोलता है कि तुमने जो फैमिली के ऊपर प्रेशर बनाया ना से अपोलोजाइज करने के लिए। तो मिस्टर सेन बोलता है ऐसा नहीं है। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि कल का तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब था, ऐसा क्यों? तभी मिसेस देन बोलती है कि बचपन में मेरे को मेरी अडॉप्टेड मदर ब्लैक रूम में डार्क रूम में बंद कर दिया करती थी, इसलिए मेरे ऊपर थोड़ा सा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे लगता था कि वैन फैमिली तुम्हें अच्छा ट्रीट कर रहा है, पर मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना बुरा ट्रीट किया है पास्ट में। तो बोलती है कि जो भी कुछ हो पास्ट था, मैं अभी ठीक हूँ। इसके बाद वो मिस्टर जो को प्रोजेक्ट बंद करा कर रखा था उसको दोबारा करने के लिए अपने असिस्टेंट को बोलता है। तो मिस्टर सेन मिसेस वैन को बोलता है कि इसी को बोलते हैं प्रेशर ना। फिर उसको किस करने के लिए जाता है जैसे लोग दूसरे किस कर रहे थे। फिर से कबाब में हड्डी। मिसेस वैन की बेस्ट फ्रेंड आ जाती है और बोलती है कि सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, मैं वापस जाती हूँ। वो चली जाती है और बोलती है कि तुम लोग कंटिन्यू करो। मिसेस वैन था साई फील करती है, चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल मिसेस जो का केस जीत जाती है। इससे उसका जो हेड होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। उसको 2 दिन का छुट्टी मिल जाता है। तभी मिस्टर सेन इसको रिप्लाई करता है कि हम लोग आज जाके वेडिंग रिंग लेंगे। के बाद मिसेस वैन चली जाती है मिस्टर सेन के ऑफिस में। तो वहाँ का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि मैडम आप वेट कीजिए, आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगी। तभी हमारी फीमेल बैठ जाती है। तो वहाँ पे मैनेजर ली आती है, बोलती है कि एंटोनी वैन तुम कब आई? तो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे इनके लिए आई हूँ। तो मैनेजर ली बोलती है कि तुम प्रेसिडेंट सेन से मिलने के लिए आई हो ना? तो बोलती है हाँ। फिर बोलती है कि तुम्हारा नेकलेस तो बहुत अच्छा है मिस वैन मैनेजर ली को बोलती है। तो मैनेजर ली बोलते है हाँ। तभी उधर से एक स्टाफ आती है, उसको टी सर्व करती है मिसेस
वेन को। तभी बोलती है कि मैनेजर ली, मैंने सुना है कि आपका नेकलेस खुद प्रेसिडेंट सेन ने पसंद किया है। हंसते हुए हाँ बोलती है। तभी मैनेजर ली को मिसेस वेन बोलती है कि तुम्हारा नेकलेस तो बहुत सुंदर है। तो बोलती है हाँ, इसका प्राइस 50 मिलियन है। तो बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन ने तुम्हें पर्सनली खरीद के दिया। तो बोलती है कि तुम्हें तो पता ही होगा। एंटोनी वेन भी उधर से असिस्टेंट आता है, बोलता है कि मिसेस सेन, मिस्टर सेन आपको बुला रहे हैं। तभी वो मैनेजर ली बोलती क्या इसकी वाइफ? मैंने तो सुना था कि प्रेसिडेंट सेन ने शादी किया, पर मुझे नहीं पता था कि एंटोनी वेन इनकी वाइफ है। तो एंटोनी वेन बोलती है कि बस मैं मैनेजर ली से नेकलेस के बारे में बात कर रही थी। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट उन्हें सोचता है कि मैडम को कहीं गलत न लगे कि मिस्टर सेन और मैनेजर ली का कोई रिलेशनशिप है, जो कि बिजनेस ट्रिप पे मैनेजर ली ने सजेशन दिया था ये वेस्टेड खरीदने का। तभी असिस्टेंट क्लियर कर देता है कि लास्ट टाइम जब मिस्टर सेन बिजनेस ट्रिप पे गए थे तो वो अपनी वाइफ के लिए ये वेस्टेड लिए थे और मैनेजर ली ने कुछ सजेशन दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये नेकलेस आप खरीदी है, वो भी खुद से। ये बात सुनते ही मैनेजर ली थोड़ा सा इम्बैरेस फील करती है। वो एक्सप्लेन करने लगती है एंटोनी वेन को कि मैं ये नेकलेस खुद अपने पैसे से खरीदी हूँ क्योंकि मुझे नेकलेस बहुत पसंद था। और हाँ, लास्ट टाइम मैं मिस्टर सेन के साथ बिजनेस ट्रिप पे जरूर गई थी, तो मैंने बस सजेशन दिया था। एंटोनी वेन ओके बोल के चली जाती है। इसके बाद जब वो लोग जा रहे थे तभी मिसेस, तुम ये ब्रेसलेट खरीदे पर तुम्हें पता था कि इसका और भी सेट है ज्वेलरी का। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मिसेस वेन बोलती है कि तुम अगर ध्यान नहीं दी थी कैसे ब्रेसलेट खरीदे? तो बोलती है कि मुझे ब्रेसलेट पसंद आया। मिस्टर सेन बोलता है और जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मिसेस वेन बोलती है कि नेक्स्ट टाइम से जब तुम अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदोगे तो पूरा सेट खरीदना। तो बोलता है ओके। अभी बोलता है कुछ हुआ है क्या? तो बोलती है नहीं। तो तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट मैसेज कर देता है कि मैनेजर ली ने सेम ब्रांड का वो नेकलेस पहने हुए, इसलिए मैडम को कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो मिस्टर सेन वो क्लियर करने लगता है अपनी वाइफ से, उसको अपना कार्ड देता है। तो बोलती है मुझे तुम पे ट्रस्ट है, इस कार्ड का जरूरत नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो, पर एज अ सिंसियरिटी के तौर पे मैं तुम्हें कार्ड देना चाहता हूँ। तो ले लेती है। इसके दो लोग स्टोर में वेडिंग रिंग ले रहे होते, तभी उसी स्टोर में मिस्टर जेन अपनी वाइफ यानजो के साथ पहुंच जाते। तो यानजो बोलती है कि सिस्टर तुम भी इस स्टोर में आई हो? तो बोलती हाँ, वेडिंग रिंग लेने के लिए। तो बोलती है कि मैं भी यहाँ पे आया करती थी, ब्रदर सेन को तो पता ही होगा। तभी मिसेस वेन हमने सोचती है कि यानजो एक नंबर का स्टूपिड है, मुझे अनॉइंग करने के लिए कुछ भी बोल देती है, क्या बोलना इसको वो भी नहीं पता। तभी मिसेस वेन बोलती है कि तुम्हारे हस्बैंड शायद इस स्टोर में नहीं आते होंगे। तभी वो अपने हस्बैंड को यानजो देख के बोलती है कि मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। जो स्टोर का ऑनर होता बोलता है कि मिस्टर जिन, आपने जो लास्ट टाइम रिंग का ऑर्डर दिया था मैंने वो लेकर आ गई हूँ। रिंग देती है तो मिसेस यानजो खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड सरप्राइज देने वाला था। जैसे वो रिंग पहनती है तो उसकी साइज भी नहीं आता, तो उसको समझ में आ जाता है कि यह रिंग मिसेस वेन के लिए था। मिस्टर लूसिड बोलता है वो स्टाफ से कि मैंने ये रिंग को ऑर्डर नहीं दिया था। तो बोलता है कि मिस्टर फो ने दिया था। स्टाफ मिसेस लू से अप्रोजाई करती है। तो मिस्टर लूजन बोलता है कि हम लोग कोई नेक्स्ट स्टोर में जाते हैं। तो मिसेस यानजो बोलती है कि नेक्स्ट स्टोर हम लोग क्यों जाएंगे, मुझे स्टोर पसंद है, यहाँ पे मिसेस वेन है इसलिए तुम नहीं रहना चाहते हो, उसको स्पेस देना चाहते हो। तभी मिसेस वेन बोलती है कि मेरा नाम लेके तुम लोग आर्गुमेंट मत करो। तो गुस्से से चली जाती है और जाते जाते मिस्टर लूजन बोलता है कि मुझे माफ करना मिसेस वेन, वो बोल के चली जाता है बाहर। के बाद मिस्टर सेन मिसेस यानजो को मनाने के लिए जाता तो उस पर गुस्सा करते बोलती कि टच मत करो। तभी मिस्टर लूजन बोलता है कि साल पहले मेरे पेरेंट्स को कुछ गड़बड़ लगा था मेरा और मिसेस जैन के एंगेजमेंट को लेकर, तब मैंने अपने असिस्टेंट को बोलकर रिंग को ऑर्डर दिया था। मैं उसके बारे में भूल चुका हूँ, इसलिए कोइंसिडेंटली आज तुम्हें रिंग मिल गया। वही मिसेस यानजो बोलते हैं कि तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि तुम्हारे अंदर मेरी सिस्टर मिस वेन के लिए फीलिंग है, बस तुम्हें डर लग रहा है कि तुम एक्सेप्ट करोगे तो तुम्हें एम्बैरेस फील होगी। मिस्टर लूजिन बोलता है कि तुम हमेशा मिसेस वेन को आर्गुमेंट को बीच में क्यों लाती हो। फिर से उन दोनों को बीच में आर्गुमेंट हो जाता है। तो मिस्टर लूजिन बोलता है कि कोइंसिडेंट था। तो मिसेस यानजो बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी केयर नहीं करते, तुम्हें लगता है कि मैं अनरीजनेबल हूँ। तभी मिस्टर लूजिन बोलता है कि तुम्हें यही लगता है, वो बोल के चले जाता है। तो मिसेस यानजो गुस्सा करता है और बोलता है कि मिसेस वेन तुम्हारी गलती, तुमने पहले मेरे पेरेंट्स को लिया और मेरे हस्बैंड को भी मुझसे ले रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। इसके बाद मिसेस वेन बोलती है जेन और मिसेस यानजो को बीच में आर्गुमेंट हो रहा है। तभी मिस्टर बोलता है कि तुम्हें डायमंड रिंग पसंद है ना। तो बोलते हैं कि तुम उसके बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो मेरे बात पे। तो सेन बोलता है कि मैं अदर पीपल लोग का अफेयर में इंटरफेयर नहीं करता, तुम्हें रिंग पसंद है ना। तो बोलती हाँ। बोलते है कि तुम जेलस फील कर रहे हो मिसेस वेन। मिस्टर सन को बोलता है। तो मिस्टर सन बोलता है कि नहीं। तो बोलते है कि नहीं तुम जेलस फील कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि तुम्हारे रिंग बनाया था। तो बोलती है कि नहीं, एक्चुअली मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। फिर बोलती है कि तुम और यानजो भी तो रिंग लेने के लिए आए थे। तो मिस्टर सन बोलता है कि हम लोग रिंग लेने के लिए तो आए थे, पर
जैसे यांजो का बिहेवियर था, मेरे फैमिली लोग और एल्डर लोग देखकर ये मैरिज खत्म करने के लिए सोचे थे। और मेरा यांजो को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं थी। भी मिसेस वैन बोलती है कि तुमने अच्छा एक्सप्लेन किया। फिर वो रिंग पसंद करती है, स्टाफ को देती है, बोलते है कि कार्ड को स्वाइप करो। स्टाफ मन में सोचती है कि मिस्टर सेन एक लिस्टेड कंपनी का ऑनर है, फिर भी इनकी वाइफ पे करने के लिए दे रही है रिंग को। फिर वो रिंग को लेती है हमारे फीमेल लीडर, अपने हस्बैंड को बोलती है कि यहाँ पे अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, खाने के लिए चलो, तो लोग खाने के लिए जाते हैं। फिर हमारी फीमेल लीडर जब ऑफिस में काम कर रही होती है तभी की अडॉप्टेड मदर का कॉल आता है मिसेस निंग का। निंग से मिलने के लिए जाती है तो निंग बोलती है कि मिस्टर लूजिंग तुम्हारे रिंग खरीदा था, तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा था क्या? तो हमारी फीमेल लीडर एक्सप्लेन करती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो उस रिंग के बारे में जानती तक नहीं थी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो अपने सन इन लॉ को कॉल क्यों नहीं पूछ लेती हो? तो मिसेस निंग अपनी बेटी यांजो का साइड लेकर मिसेस वैन पे चिल्लाने लगती है। तो हमारी फीमेल लीड इमीडिएटली मिस्टर लू जिन को कॉल करती है और बोलती है नी सासू माँ को यहाँ से लेकर जा, क्योंकि वो रिंग के बारे में बार मुझसे पूछ रही है, तुम उसको एक्सप्लेन भी कर देना। अब गुस्सा करके चली जाती है। फिर वो काम कर रही होती है तभी उसकी मदर आती है उसके लिए खाना लेकर। फिर मिसेस वैन अपनी मॉम का लाया हुआ खाना वो खाती है और बहुत खुश होती है। तो उसकी मदर उसको खिला के वहाँ से जाने लगती है। तभी देखती है कि उधर से मिसेस निंग गई है, तो उसको थोड़ा डाउट होता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड घर जाती है तो बोलती है कि मिस्टर सेन तुम इतनी जल्दी घर पे आ गए? तो बोलता है कि हाँ, एक मैरिड मैन को तो जल्दी अपनी वाइफ के लिए घर तो आना ही पड़ता है ना। फिर वो लोग दूसरे से बात करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट देते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन मिस उनको किस करता है, फिर किस करते हुए बेड पे लेके जाता है, वहाँ भी वो लोग किस करते हैं। तभी वहाँ पे बोलता है और बोलता है कि क्लाइंट ने दिया था ना गिफ्ट, तो आज यूज करने का टाइम आ गया है। फिर लोग अच्छा खासा किस करता है और अच्छा खासा लोग वन नाइट स्टैंड करते हैं। कभी मिस्टर सेन नेक्स्ट डे पूछता है कि अच्छे से सोई मेरी वाइफ? तो बोलता है कि हाँ, मैं अच्छे से सोई। इसके लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी मिसेस सेन की फ्रेंड का कॉल आता है और बोलते हैं कि तुमने सुना मिस्टर लू जेन और यांजो का इतना आर्गुमेंट हुआ कि उन लोग का बाहर डिवोर्स तक आ चुकी है, पक्का यांजो रोते रोते यान हाउस गई होगी। तो बोलती ओके। तो मिस्टर सेन बोलता है ठीक तो है? तो बोलती है कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मिसेस फैन यान हाउस जाती है तो देखती है कि यांजो उसकी मदर के सामने रो रही है और फिर से नाटक कर रही है कि मिस्टर लूजन मुझे डिवोर्स देना चाहता है जिस फैन की वजह से। तभी मिसेस वैन मन में बोलती है कि यान के बातों पर मेरी मॉम इसलिए ट्रस्ट कर लेती है। तभी वैन की मदर यांजो को बोलता है कि तुम दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ, इसमें वैन कहाँ से आ गया? और मिस्टर लू ने खुद वेडिंग रिंग को डिसाइड किया था, इसके बारे में तो वैन को पता भी नहीं था। तुम हमेशा रोते हुए जाती हो अपनी मदर के पास और मेरी बेटी को ऊपर मदर को बोलकर प्रेशर दिलवाती हो ना। तो मिसेस अंसो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे डिवोर्स करने वाला, अब मेरी मदर मिसेस वैन का साइड ले रही है। तभी उसकी मदर को कन्विंस करने के लिए मिसेस यांजो बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी मिसेस वैन की मदर बोलती है कि तुम्हारा यही मतलब था, तुम हमेशा सब कुछ जानते हुए भी नाटक करती हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो और मेरी बेटी को बुली करवाती हो। और बोलती है कि आज कल से तुम यहाँ पे मत आना। तो बोलती है कि मदर तुम मुझे नहीं चाहती हो, यांजो बोलती है। तो वेन की मदर बोलती है कि तुम्हारी मदर का नाम निंग है, तुम उसके पास जाओ। बोलती है कि ओके मदर, मैं सिस्टर वेन से माफी मांगूंगी। तभी हमारी फीमेल लीड आती है खुश होकर कि मदर ने उसका साइड लिया था। तो बोलती है कि मुझे माफ करना मिसेस वेन, मेरी मदर ने फिर से तुम्हें हर्ट किया। हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैंने अपना गुस्सा ऑलरेडी मिस्टर लूजिन पे निकाल चुकी हूँ। तो फिर से भड़क जाते यांजो और बोलती कि तुम्हारी वजह से मेरा और मिस्टर लूजिन का डिवोर्स होने वाला है, क्योंकि मिस्टर लूजिन के अंदर तुम्हारी लिए फीलिंग है। तो बोलती कि इसमें मेरी क्या गलती है? मिस फैन बोलती है अपने हस्बैंड से आर्गुमेंट कर रही हो और डिवोर्स लेने वाली हो, तो इसमें मैं कोई भी गलती नहीं हो और वेडिंग रिंग के बारे में मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। तो उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है कि उसकी मदर फाइनली वैन का साइड ली है। तभी मिसेस वैन के पास उसके ब्रदर का कॉल आता और बोलता है कि मैं अब्रॉड से वापस आ गया। ये सुनकर मिसेस वैन खुश होती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को मिसेस यांजो मैसेज करती है मुझे तुमसे मिलना है। तो बोलता है ओके। फिर लोग मिलने के लिए जाते हैं। आप मिसेस यांजो बोलता है कि मिस्टर सेन मैं क्या सॉन्ग के बारे में पता है? तो मिस्टर सेन बोलते है कि मुझे कोई भी सॉन्ग के बारे में नहीं पता है। तो मिसेस यांजो बोलती है कि मिस्टर सेन और मिसेस वैन दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। मिस्टर सॉन्ग हमेशा से मिस वैन को बहुत लाइक करते थे, जिसके वजह से उसने मेरे हस्बैंड को एक घूंसा भी मारा था। भी मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरी वाइफ इतनी अमेजिंग है, उसको इतना सारा परस्यूअर करने वाला था। अभी यांजो मन में सोचती है कि इसका हस्बैंड को पता चला कि इसकी वाइफ का किसी अंदर मन के साथ अफेयर था, फिर भी इतना काम क्यों है? यांजो बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मिसेस वेन का स्टमक में प्रॉब्लम है, इसलिए मिस्टर सॉन्ग ने 1 साल तक उसके लिए खाना भी बनाया करता था। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरी वाइफ के लिए वो 1 साल तक खाना बना कर दिया, फिर भी मेरी वाइफ उस पर ध्यान नहीं दी। इसका मतलब उसने कभी मिस्टर सॉन्ग पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं फेल स्वीटर पे क्यों बिलीव करूँ? तभी यांजो मन में बोलती है कि मिस्टर सेन अपनी वाइफ को कितना प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इन लोग का तो मैरिज अलायंस था ना, मिस्टर लूजन मेरे पे इतना ट्रस्ट क्यों नहीं करता है? फिर बोलता है कि मिस्टर सेन तुम कितने पोलाइट हो ना, अगर तुम्हारी वाइफ का और मिस्टर सॉन्ग का अफेयर तुम्हारे बिहाइंड में चले तो तुम क्या करोगे? फिर मन में यांजो बोलता है कि मैं भी देखती हूँ कि कब तक ये नाटक करेगा। मेरा एविडेंस
यानजो, अगर तुमको बिलीव नहीं है तुम खुद देख लो। और यानजो मन में बोलती है कि मिसेस वैन तुम इतनी इनोसेंट देखने में पर बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा ट्रू फेस मिस्टर सन को दिखा के रहूंगी। का रिलेशनशिप मिस्टर लूजेन के साथ खराब हो गया, इसलिए वो मिस्टर सेन का रिलेशनशिप खराब करना चाहती थी मिस वैन का। यानजो बोलता है कि तुम्हें इतना ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है मिस वैन पे, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि प्राइवेट रूम में उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जैसे लोग रूम में जाते तो देखते हैं कि मिस्टर सॉन्ग के साथ मिसेस वैन रहती है, पर उसके सामने और भी पर्सन रहते हैं। ये देखकर सिस यानजो बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है और वहां से चली जाती है। तो मिस्टर वैन को मिसेस वैन बोलती है साथ में बैठने के लिए, बैठता है और मिस्टर सॉन्ग से मिलाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। उन दोनों को साथ में देखकर मिस्टर सॉन्ग को तो बुरा लगता है, फिर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। खाना खाने के बाद बाहर जाता है तो अब मिस्टर सेन कुछ ज्यादा केयर कर रहा था। ये देख के मिस्टर सॉन्ग थोड़ा सा जेलस फील करता और रिलीफ फील होता है कि उसे जिससे प्यार करता था उससे बेटर डिजर्व की है। उसके बाद मिसेस वैन बोलती है मिस्टर सन से कि मुझे अकेले में बात करना मिस्टर सॉन्ग से, तो मिस्टर सन चले जाता है। इसके बाद मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही वेट गेन किए हो, मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि तुम फाइनली मिस्टर एन के साथ अच्छा लाइफ स्पेंड कर रही हो। तो बोलती है कि तुम हारा और मिस्टर लू जिन का फाइट क्यों हुआ था, तो बोलते कुछ नहीं, वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट था। बोलती है ओके, और फिर से गुड बाय बोलकर चली जाती है। फिर जो कार में जाती है तो मिसेस पूछती है कि तुम यानजो से रेस्टोरेंट मिलने के लिए क्यों आए थे, तो मिस्टर सेन उसका सारा बात बता देता है कि उसके ऊपर वो एलिगेशन लगाती है कि उसका और मिस्टर सॉन्ग का अफेयर चल रहा है। तो बात सुन के हंसती है और बोलती है कि वो नहीं की तो मेरे बारे में रूमर्स फैला दी कि मिस्टर सॉन्ग मुझे लाइक करते, अब मेरा उसका अफेयर चल रहा है। वो हंसने लगती है। इसके बाद हमारी फीमेल एक्सप्लेन करती है कि मिस्टर सॉन्ग उसके लिए खाना इसलिए लाया करता था बिकॉज उसका मिसेस वैन का एल्डर ब्रदर ने इसको बोला करता था, क्योंकि हमारी फीमेल टाइम से खाना नहीं खाती थी स्कूल के चक्कर में। तो मिस्टर सेन थोड़ा सा जलस फील करता है, पर उसकी वाइफ जिस एक्सप्लेन कर रही थी वो बहुत ज्यादा मन खुश हो रहा था कि उसकी वाइफ इसको एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद बोलते है कि तुम गुस्सा नहीं हो, मिसेस वैन बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि दीदी मैं भला क्यों गुस्सा होऊंगा। मिसेस वैन बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस बाई ने, जो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि अगर हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट करते तो उसको किस तरह मनाया जाता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ मैं गुस्सा हूँ, मुझे मनाओ। तो बोलती है कि यहाँ पे मैं कैसे मनाऊं, तो बोलती है ओके। फिर उसको किस करती है, जब उसे किस करता है तो बोलता है कि तुम ऐसे ही नेक्स्ट टाइम मुझे मनाना। तो बोलता है कि पब्लिक में, तो बोलता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। फिर उसको दोबारा किस करता है। उसके बाद मिस्टर सेन कॉल करता है मिस्टर लूजिन को, बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। फिर उसका घर पहुंच जाता है यानजो का, दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मुझे पता है मैं गलत थी मिस्टर सेन, पर्सनली जाके माफी मांगूंगी मिस वैन से, प्लीज तुम्हारे से चले जाओ। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि नहीं मुझे कुछ बात करना है। दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, तभी सामने से मिस्टर लूजिन चले आता है। ये लोग बैठ के बात करते हैं, जहाँ पे मिस्टर सेन बोलता है कि आज मुझे आपकी वाइफ ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। जिसके बारे में बात किया तो मेरी वाइफ मिस्टर सॉन्ग के बारे में, मुझे लगता है कि यह बात आपको जानना जरूरी है कि आप अपनी वाइफ को तो समझा पाए क्योंकि वो आपकी वाइफ है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि इसने बोला कि मेरी वाइफ मिस्टर सॉन्ग का अफेयर चल रहा है, वो प्रूव भी कर सकती है। उसने मुझे दोनों का रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक रेस्टोरेंट में भी लेके गई। फिर मिस्टर जेन्यू अपनी वाइफ पे गुस्सा करता था। उसकी वाइफ बोलती कि मैंने गलती क्या बोला, मिस्टर सॉन्ग मिस वैन को लाइक तो किया करता था ना, और उसने उसी वजह से उसको तुमको हिट भी तो किया था। तो मिस्टर लूजिन बोलता है कि हाँ मिस्टर सॉन्ग मिसेस वैन को लाइक किया करता था, जब वो लाइक करता था तो मिसेस वैन उस पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन उसको 2 साल पहले वो अपना लव कन्फेस करने वाला था। उसको पता चला कि मेरा और मिस्टर वैन का एंगेजमेंट होने वाला है, तो वो गिव अप करके अपना ड्रीम फुलफिल करने के लिए अब्रॉड चले गया। जब उसको पता चला कि हम दोनों का शादी एक स्कैम था, इसलिए गुस्सा करके मुझे उसने घुसा मारा था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी मिसेस यानजो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर सेन बोलता है कि मिसेस यानजो तुम एक नंबर की सेल्फिश वुमन हो, तुमने अपने लिए किया, तुम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती हो। तो मिसेस यानजो बोलता है कि मैं सिस्टर वैन से मिलकर उसे अपोलोजाइज करूंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे कोई अपोलोजाइज नहीं चाहिए। तो मिसेस यानजो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मिस्टर यान के घर नहीं जाओगी। बोलती है कि मेरा अडॉप्टेड पेरेंट है, 27 साल का हम लोग का रिलेशनशिप है, मैं इतना इजीली तो नहीं खत्म कर सकती हूँ ना। मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने गलती की है, तुम्हें खुद का गलती का खुद ही बियर करना ही पड़ेगा नतीजा। बोलता है कि मेरा सेकेंड रिक्वेस्ट है कि तुम अपना मम्मी को तो समझाया करो, अगर नेक्स्ट टाइम वो जाके मेरी वाइफ को ट्रबल क्रिएट करेगी या फिर उनको थोड़ा भी हर्ट करेगी मेरी वाइफ को, तो मैं तुम्हारी मदर को नहीं छोड़ूंगा। बोलकर से चले जाता है। इसके बाद यानजो अपने हस्बैंड से माफी मांगता है, तो उसका हस्बैंड बोलता है कि बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बियर किया है, मैंने तुम्हें मिसेस लू बनाया, तुम्हें जितना भी रिस्पेक्ट था हर चीज मैंने तुम्हें किया, लेकिन तुमने कभी भी मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं किया, अब बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। वो बोलकर मिस्टर लूजिन वहां से चले जाता है। तभी यानजो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मुझे अब नहीं चाहता, पक्का मेरी मदर मुझे समझेंगी। फिर उसकी मदर का मैसेज आता है कि तुम आज के बाद से मेरे घर पे मत आना, मदर और डॉटर के रिलेशनशिप में यही खत्म करती हो। इस सुनने के बाद यानजो पर रोने लगती है और बोलती है कि हस्बैंड मुझे नहीं चाहता, अब मेरा मदर भी मुझे नहीं चाहती है।
इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर सेन अपनी वाइफ से बात करता है, वो लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम क्या खाने के लिए साथ चलोगी? तो बोलती है कि नहीं, मुझे क्लाइंट से मिलने के लिए जाना, और बोल के फोन कट कर देती है। उसके बाद जब वो क्लाइंट से मिलने के लिए जाती है तो उसका ओल्ड फ्रेंड मिस्टर सिंह मिल जाता है। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि मैं जब भी देखता हूँ तुम एकदम डिसेंट एंड ब्यूटीफुल लगती हो, तुम्हारा क्या हुआ, तुम फिर से कोई केस लड़ने के लिए आई हो? तो बोलती है हाँ, मैं क्लाइंट से मिलने के लिए आई हूँ। बोलती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ। तो बोलती है मिस्टर सेन, क्या तुम्हारा शादी हो चुका है? तुम्हारा और मिस्टर सेन के अंदर कोई भी इमोशन है क्या, फीलिंग वाली? तो बोलती है कि सब कुछ है, मुंह बंद करो अपना। फिर लोग बातें करने लगते हैं। तो ये देख लेता है मिस्टर सेन और बोलता है ते सेन। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस ये तो मैडम है ना? तो बोलता है कि मुझे भी दिखता है। मन में मिस्टर सेन बोलता है कि इसने मुझे रिफ्यूज कर दिया खाने के लिए, वो किसी अनदर मैन के साथ डेट पर आई है। तो उसका असिस्टेंट को समझ में आ जाता है कि उसका बॉस जेलस फील कर रहा है। के बाद जब मिसेस सेन काम करके सो जाती है तो मिस्टर सेन उसके पास जाते हैं और बोलता है कि अगर तुम काम करके थक गए तुम बेड पे जाके सो जाओ। तो मिसेस वैन उसको गिफ्ट देती है, बोलती है कि तुम्हें वाइन करना टेस्ट करना बहुत पसंद है ना, एक ग्लास में तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो बोलता है कि तुम आज शॉप में यही लाने गई थी। तभी हमारी फीमेल को समझ में आ जाता है कि मिस्टर सेन को देखकर मिस्टर सेन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। तो उसकी लैप्स पे सो जाती है और बोलती है कि मिस्टर सेन ने मेरी कॉलेज टाइम में जान बचाई थी। तो मिस्टर सेन मन में बोलता है कि लाइफ सेविंग, बोलता है कि उसने मेरा इतना अच्छा ट्रीट किया इसलिए मैं उसको अपना सन बना ली। तो मिस्टर सेन बोलता है कि उसको सन बनाने का जरूरत नहीं, हम लोग के फ्यूचर में बच्चे होंगे। फिर उन दोनों साथ में बात करते और जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग होता है क्लियर कर लेते। एक चीज होता है शादी में, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो क्लियर कर लो वरना बहुत बड़ा हो जाता है। तो अच्छा सवाल बातें करते हैं। इसके बाद वो मिस्टर जेन से मिलने के लिए जाता है और दोनों बहुत ज्यादा लबी डबी मिस्टर जेन के सामने हो रहे थे। तो मिस्टर जेन को ज्यादा ही जेलस फील करता और बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं हूँ, तो दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो क्या मतलब, तो मेरे सामने रोमांस करोगे? मैं इयरिंग गिरा देती है तो इयरिंग पहनाते हैं। उन लोग को लबी डबी होते हुए देखकर सेन बहुत गुस्सा करता है तो लोग फिर चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने तुम्हें बोलना भूल गया, मुझे बिजनेस ट्रिप पे जाना, और बोलकर उसको बाय बोलकर चले जाता है। तभी उसके पास यानजो का मैसेज आता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। सिर्फ वैन यानजो से मिलने के लिए जाता है तो यानजो बोलता है कि मिस्टर लू जेन बहुत दिनों तक घर नहीं आया है, हम लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। तो मिसेस वेन बोलती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी स्टोरी सुनने में दिलचस्पी नहीं है, मैं जा रही हूँ। भी मिसेस यानजो बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इतना प्यार करते हैं, ब्रदर्स एंड तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरा फैमिली मुझे वापस दे दो। इस बात पे मिसेस वेन गुस्सा करती है और बोलती है कि मैंने वेन फैमिली से आज तक रिसोर्सेज नहीं लिया, जो भी कुछ क्यों मैं खुद क्यों, और तुम्हें क्या लगता है मेरा लाइफ जी कर मेरे पेरेंट्स से प्यार पाकर मुझे ही बोल रही हो कि बस तुम्हें सब कुछ दे दे, तुम एक नंबर की ग्रेडी गर्ल हो? तो बोलती है कि हाँ मैं हूँ ग्रेडी। जस्ट वैन बोलती है कि मैं आज के बाद से तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी प्राइवेट, वो बोलकर चली जाती है। यानजो गुस्सा करने लगती है तो उसके पास एक मैन जाता है। तो यानजो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिसेस वेन के क्लासमेट हो। तो बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हारा एक हेल्प चाहिए। यानजो एग्री हो जाती है उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि वो और उसकी सिस्टर मिलकर मिसेस वेन के बारे में बहुत नेगेटिव वर्ड्स फैला देती है। जब मिस्टर सेन मीटिंग रहते तभी असिस्टेंट पहुंच जाता है तो सभी लोग गुस्सा करने लगते हैं कि मीटिंग में रहने के बाद भी उसका असिस्टेंट क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो बोलता है कि आपकी वाइफ के बारे में। तो मिस्टर सेन इमीडिएटली मीटिंग को रोक देता है। और दूसरी तरफ हमारी फीमेल जो भी उसके बारे में रूमर्स फैलाया था उसको अच्छा खासा सबक सिखाती है। तो डर के हमारे खुद बोल देता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और पोस्ट को मैं डिलीट कर दूंगा। तो बोलते हैं कि तुम्हें सब करने के लिए किसने बोला है? तो नहीं बोल रहा था। तो हमारी फीमेल लुट भी कम नहीं थी, वो बेस्ट लॉयर थी तो उसको निकलवा ही लेती कैसे उसकी सिस्टर ने किया है। जैसे ही बाहर जाता है तो उसकी हस्बैंड खड़ा रहता है तो अपनी वाइफ को हक करता है। तो बोलते हैं कि तुम्हें पेट पता चल गया ना? तो मिस्टर सेन बोलता है हाँ। तो बोलती है कि मुझे पहले अकेले ये सब हैंडल करने का आदत था ना, छोटा मोटा मैटर है इसलिए मैं हैंडल कर ली। तो मिस्टर सेन गुस्सा करता बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम कोई भी प्रॉब्लम मुझे शेयर करोगी ना, पहले तुम अकेले थी पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। तो स्कार्फ से कवर करता उसको हक करता, लोग एक दूसरे को करते हैं और एक दूसरे को से हक भी करते हैं और किस भी करते हैं। तभी मिस्टर सेन तो अलग ही प्लान किया हुआ था। दिखाया जाता है यान हाउस को, वहाँ पे मेड जाती है बोलती है कि आपके लिए डिलीवरी है, इसको डिलीवरी दिया जाता है जहाँ पे दिखाता है कि मिसेस वैन की मॉम डैड को पता चलता है कि वैन फैमिली ने उसकी बेटी के साथ कितना गलत ट्रीट किया, उसको नौकरी की तरह ट्रीट किया, उसको बहुत ही ज्यादा बुली किया जाता था और अंधेरे कमरे में भी बंद कर दिया जाता था। ये देखकर लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। चनादा बोलता है कि मदर यानजो बहुत ज्यादा बीमार है, चलो देखने के लिए। तभी उसकी मदर अपने बेटे को थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मुंह बंद करो अपना, वैन फैमिली ने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक किया, मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगी। तुमको इतना ही यानजो को तरफदारी करना है तो आज के वास्ते मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। उसके डैड भी यही बोलता है। तो मिस्टर ईचन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब वो खुद रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि वैन फैमिली ने उसकी सिस्टर के साथ कितना गलत ट्रीट किया है। के बाद हमारी फीमेल को उसकी मदर कॉल करती है और उसको जितना भी सफर किए पेन के लिए अपोलोजाइज करती है। तो मिसेस वेन बोलती है कि मदर जो पास्ट में हो गया मैं उसको भूल चुकी हूँ। तो उसकी मदर बार बार उसे अपोलोजाइज कर रही थी।
तो मिसेस वैन बोलती है कि मदर, पास्ट में जो कुछ हो गया माफी मांगे कोई फायदा नहीं, हम लोग को अभी से अपना लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीना है। और बोल के फोन रख देती है क्योंकि उसकी मदर ने मिसेस निंग को हिट किया था, क्योंकि उसकी बेटी को उसने गलत हिट किया था। इसलिए इसके बाद हमारी फीमेल अपने हस्बैंड का फोटो देखती है और बहुत खुश होती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे लाइफ में इतना अच्छा पर्सन मुझे मिला। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिसेस वैन चाहती है अपने मिस्टर सेन के लिए वॉच करने के लिए ऐसा वैलेंटाइन गिफ्ट। फिर वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं तो मिस्टर सेन को वो वॉच गिफ्ट करती है। दोनों साथ में अच्छा खाना खाते, टाइम स्पेंड करते हैं और मिस्टर सेन अपनी वाइफ के लिए पियानो भी बजाता है। फिर ये लोग साथ में डांस करते हैं और किस करने के बाद वो लोग अच्छा खासा वाला भी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर उसकी फ्रेंड का उसको कॉल आता है कि उसका ब्रदर फाइनली चाइना वापस आ गया। जब वो अपने ब्रदर से मिलने के लिए घर जाती है, उसका ब्रदर बोलता है कि मैंने कंपनी में 20% शेयर है, मैंने मिसेस वेन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया क्योंकि मेरी सिस्टर है। अब उसके डैड अगेंस्ट जाते हैं तो बोलते हैं कि अब भूलो मत, तुम्हारी बेटी को यान फैमिली ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, पर तुमने अपनी बेटी को कैसे ट्रीट किया क्या मुझे पता नहीं है। कि मदर कुछ बोलने के लिए जाती है, तभी उसका बिग ब्रदर बोलता है कि तुमने अपनी बेटी को किस तरह ट्रीट किया है मुझे पता है। अपनी बेटी को खुशी के लिए बार बार तुमने मिस वेन को ऊपर फोर्स किया, उसका यहाँ तक फियांसी को भी ले लिया। अगर तुम मरोगे तो मैं तुम्हें अच्छा खासा फ्यूनरल दूंगा। तो उसकी मदर चुप हो जाती है कि सिस्टर कुछ बोलने के लिए जाती है तो बिग ब्रदर उसका भी मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि मुंह बंद करो अपना, तुमने अपने सेल्फनेस की वजह से तुमने मिसेस वेन का रेपुटेशन को भी खराब करने की कोशिश किया। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। और हाँ, मेरी रियल सिस्टर मिस वैन है, मैं लाइफ टाइम तक उसको सपोर्ट करूंगा। वो बोलकर चले जाता है। तब उसके सिस्टर्स को मिल जाती है तो लोग साथ में बात करते हैं, जहाँ पे उसका ब्रदर खुश होता है कि उसको बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है। का हस्बैंड आता है उसको हाथ टानते हुए बाहर लेके आता है तो बोलता है कि तुम्हारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना था ना। तो बोलते हैं कि जो भी कुछ मेरी वाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लोग किस करते हैं और हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।